student, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, electrochemistry. And I hope you completed your chapter number 2, that is solution, and the back exercise questions and the numerical part of chapter number 2. So let's define the term electrochemistry. Electrochemistry is the branch of chemistry which deals with the study of the production of electricity. यहाँ पे देखिए बेटा, इस वर्ड के अंदर ही है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो वी हैव टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बट हाउ? द क्वेश्चन इज हाउ. ठीक है, तो इफ आई डिफाइन अगेन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी. ओके, the energy released during spontaneous chemical reactions. ठीक है, and the use of electrical energy to bring about a non-spontaneous transformation. इसका मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे. कहां से जनरेट करेंगे? एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जनरेट करेंगे, और वही आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करेंगे एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर. तो वही आपकी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से आपने क्या जनरेट किया? इससे आपने जनरेट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने यूज किया. किस लिए यूज किया? एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज व्हाट? इज अ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. है वो क्या है आपका? दैट इज इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. So we have 3, 4, 5 types of importance. Number 1, if you want to make a metals, production of metals like sodium, magnesium or aluminium, or mainly alkali and the alkaline metals. Production of metals like sodium, magnesium, aluminium, calcium. Okay, mainly alkali or alkaline metals. Okay, in 9th standard you studied about the reactivity series. If you remember here, these metals are extracted from the which process? Electrolysis process. Okay, that's why we use there. Number 2, electroplating. Okay, number 3 क्या हो सकता है बेटा? और नंबर 3 में प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, जैसे आपने भी बोला, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. ओके, नंबर 4 और क्या हो सकता है? बैटरीज. जितनी भी आपकी बैटरीज आप यूज करते हैं, चाहे वो एक इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे आपका वो हेडफोन हो, चाहे वो आपके हियरिंग एड हो, सबके अंदर आप बैटरीज यूज करते हैं. चाहे वो आपकी इन्वर्टर बैटरी हो, बैटरीज. ठीक है, विच आर यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स. क्लियर? So these are the importance of your electrochemistry. Got it? But before that we have to discuss here the conductors and the metallic conductors, or you can say the electronic conductors. Conductors क्या होते हैं बेटा? Conductors आपको पता है, that substance that allow the electrical current to pass through them are known as conductor.
ओके तो यहां पे जस्ट हम इसको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे नहीं, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज मेटेलिक कंडक्टर्स. So we will discuss here conductors. Substance that allows passage of electricity. Passage of electricity. Okay? ये आपका आ जाएगा. ठीक है. नंबर 2 नेक्स्ट क्या है बेटा आपका? मेटेलिक कंडक्टर. मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? और यू कैन से द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. तो व्हाट आर मेटेलिक कंडक्टर्स? आपको पता है मेटल्स हैं. ठीक है, तो मेटल्स होंगे तो आपके पास क्या होगा? आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका मतलब उनकी मूवमेंट होगी. ठीक है, और मूवमेंट होगी तो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. तो सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर्स. जितने भी आपके मेटल्स हैं मोस्टली दे आर मेटेलिक कंडक्टर्स. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और करंट. ठीक है, बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये आपके मेटेलिक कंडक्टर्स हो जाएंगे बेटा. ठीक है, अब थर्ड टाइप एक और होती है. थर्ड टाइप क्या है? बेसिकली द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और यू कैन से द इलेक्ट्रोलाइट्स. वो हम डिस्कस करेंगे अभी. नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स. ये आपने बेटा 11th क्लास में पढ़ा. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर व्हाट? Substances which allow the passage of electricity through their fused state or the aqueous solution. ठीक है, substance that allow. ठीक है, आई होप आपने ये पढ़ा है. The passage of passage of electricity. Okay. Through their molten state or fused. ठीक है, molten state, melted. fused मतलब अगर आप उसको पिघला देते तो बेटा. ठीक है, molten state, fused state and which aqueous सॉल्यूशन अगर आप उसका बना ले. ठीक है, जैसे आप NaCl को किसके अंदर डाल देते हैं? पानी के अंदर, तो वो आपका एक्वस सॉल्यूशन बन गया. तो NaCl आपका क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है. ओके, एंड अंडरगोज केमिकल डिकम्पोजिशन. केमिकल डिकम्पोजिशन. क्लियर बेटा? तो ये आपके क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और द इलेक्ट्रोलाइट्स. क्लियर? अब इलेक्ट्रोलाइट्स होते कितने टाइप के हैं? जैसे मान लो आप 11th क्लास में आपको पता होगा इलेक्ट्रोलाइट्स 2 टाइप कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या मतलब है? विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड. ठीक है, जैसे कि आपका NaCl हो गया. ठीक है, NaCl आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ गया. KCl हो गया. क्लियर? एंड इसके साथ एक प्रॉपर्टी हो गई. दूसरी क्या हो गई? प्रोड्यूस मोर आयंस.
ठीक है, तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें NaCl को, तो NaCl ब्रेक होगा किसके अंदर, Na प्लस प्लस Cl माइनस के अंदर। ओके, अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो विच डू नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है, एंड सम पार्ट remain as salt, कुछ पार्ट जो है वो आपका रिमेन एज अ सोल्ट रहेगा। एग्जाम्पल जैसे आपके ऑर्गेनिक सोल्ट में आ गया CH3COOH, तो ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो अगर आप इसको डिसोशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे एसिटेट आयन मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, H प्लस आयन मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको वाटर में मिलाऊंगा तो हाइड्रोनियम आयन आपको दे देगा यहाँ पे, क्लियर। तो ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो इन नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक सेल एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डिफरेंशिएट क्या क्या करेंगे बेटा उसके अंदर, ठीक है। गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। Okay, now we will discuss about what are the differences between these type of cells. They are totally different. Okay, so first we will go through the structure. What is the structure is there, which type of cell, how it's look like, and then we will move point to point. Now if you want to make an electrochemical cell, see clearly, okay, we will make two boxes, and in these two boxes we have electrolyte, okay, and these electrolyte can be same, these electrolyte can be different, and we will put here two electrode. ये आपका इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है, मतलब कैथोड होगा और एक आपका एनोड होगा। गॉट इट। तो ये आपका यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हो गए। एंड दीज टू सॉल्यूशंस आर connected by a U-tube structure called salt bridge। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा, salt bridge क्या है, ठीक है। तो ये आपका salt bridge हो गया, clear। Now always remember in an electrochemical cell the right hand side is basically for positive, positive means cathode, ये आपका cathode रहेगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड दैट इज नेगेटिव, ये आपका एनोड रहेगा। गॉट इट, समझ में आ रहा है बेटा। एंड अब इन दोनों सेल्स को हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, वोल्ट मीटर डाल दिया, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया। क्लियर है बेटा। तो ये एक आपका सिंपल सा मैंने सेल बना दिया। अब इसके अंदर ऊपर दीवार पे तो पागल है क्या पीयू। अब इसके अंदर आपका बेटा ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, मान लो ये आपका जिंक सल्फेट हो गया, ठीक है। एंड ये आपका कॉपर सल्फेट हो गया, CuSO4 का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है बेटा। अब इनके अंदर आपकी अपनी पर्टिकुलर एक रिएक्शन होगी। अगर मैं इसकी बात करूंगा, एनोड, एनोड मतलब आपका एट एनोड, एनोड पे जो होगा वो हमेशा याद रखना है आपको लेफ्ट साइड, ये आपकी लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। तो एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। अब ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका मेटल आयन होगा वो क्या करेगा, वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज करेगा। मतलब Zn से जो है आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है। तो Zn से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो क्या होगा, Zn gives Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर जाएंगे, ये आपके जाएंगे कैथोड के पास, ठीक है। तो कैथोड पे कौन सा आयन है आपके पास, Cu2 प्लस आयन। क्लियर। कैथोड पे ये आपकी Cu रोड होगी बेटा, कॉपर रोड, और ये आपकी जिंक रोड होगी। नाउ अभी ये जो सेल है ऐसा वर्किंग में होगा, ऐसा जब ये वर्क कर रहा होगा, Cu2 प्लस एक्वस ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इट विल फॉर्म Cu सॉलिड। तो ये तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल का रिएक्शन हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर इन दोनों रिएक्शंस को, ये आपकी हो गई
एट कैथोड, ये दिस रिएक्शन Cu2+ वाली। अब कैथोड का मतलब ये हो गया आपका रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपके एक तरीके से मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दिया। अब अगर आप इसको कंपेयर करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल के साथ में, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर आप नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करेंगे बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसके अंदर आपको सिर्फ एक सिंगल सेल कंटेन करके रखेगा वो। इट इज अ सिंगल सेल कंटेनिंग द सेम इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट। तो आपके जो इलेक्ट्रोड होंगे वो भी सेम होंगे और जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी आपका सेम होगा। क्लियर है? तो यहां पे आप एक सेल बना देंगे, इसके अंदर आप 2 इलेक्ट्रोड लगा दीजिए और इस इलेक्ट्रोड के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, ठीक है। ये आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया यहां पे, ठीक। और इसको आप अगेन क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये आप बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे आप बैटरी बना दीजिए, बैटरी का साइन डाल दीजिए, प्लस आपका माइनस, ठीक है। तो ये आपकी बैटरी हो गई। बट इसमें आपको क्या याद रखना है बेटा, इसके अंदर आपका जो एनोड होगा वो आपका प्लस होगा, ठीक है। और जो आपका कैथोड होगा ये आपका माइनस होगा। तो इस बार आपका कैथोड कैसा है, यही इसके अंदर डिफरेंस है, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। ये आपका एनोड रहेगा। गॉट इट? आ रहा है बेटा समझ में? अब इसके ऊपर आपका जो चार्ज रहेगा वो कौन सा डेवलप रहेगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? और यहां पे आपका जो चार्ज डेवलप होगा दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज, ये आपका प्लस चार्ज रहेगा। आ रहा है बेटा समझ में? तो ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब इसके बीच में हम क्या करते हैं, इसको आप उतारिए आराम से, 2 मिनट आई एम 2 मिनट्स आई एम गिविंग टू यू। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस। व्हाट इज द डिफरेंस, डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है। चलिए इसका डिफरेंस करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया है। अब आप बता सकते हैं इसमें खुद से भी 2-3 डिफरेंसेस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्लियर है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना देता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम ले लेते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन सेज। तो क्या कहती है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। अ डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू a device convert chemical energy into electrical energy. Got it? तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या कहता है, इलेक्ट्रिक सेल ये कहता है कि a device which is used to carried out non-spontaneous chemical reaction. A device used to carried out non-spontaneous, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जिसके अंदर जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है। स्पॉन्टेनियसली कैसा होता है, नेगेटिव। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, 0 वैल्यू होती है डेल्टा जी की, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, केमिकल रिएक्शन बाय हाउ, बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये आपका डिफरेंस हो गया, फर्स्ट डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन।
अब जो सेकंड डिफरेंस है वो हम दे सकते हैं जो हमने आपका असेंबली पे दिया था कि वो कैसे असेंबल है। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर आपने देखा है दो हाफ सेल्स है। ठीक है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोड सेम हो सकता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल्स असेंबली। कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल्स। ठीक है बेटा, दो हाफ सेल्स रहेंगे, एक रिडक्शन वाला और एक ऑक्सीडेशन वाला। ठीक है, कंटेनिंग द सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड लिख दिया हमने, या तो सेम हो सकते हैं डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इन द सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। अब इसी का हम, इसमें दो सेल है, इसमें सिंगल सेल होता है। ठीक है, इसमें सेम इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट। इट कंटेनिंग ऐसे लिख देते हैं, इट कंटेनिंग सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल एंड containing single cell, it containing single cell in the same electrode। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोड कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सिंगल सेल इट कंटेन, इसके अंदर क्या होगा बेटा, इट इज अ सिंगल सेल containing same electrode in the same electrolyte। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। अब इसके अंदर अगर आप नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की बात करें, जो आप कैथोड और एनोड की बात करें, मैंने बताया वो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एनोड कैसा रहेगा, नेगेटिव, कैथोड कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे एनोड इज नेगेटिव, कैथोड इज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये यहां पे एनोड नेचर, इलेक्ट्रोड नेचर। ठीक है, यहां पे रिवर्सिबल, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। ठीक है, नंबर 4। अब और क्या डिफरेंसेस दे सकते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कैसे होगा, वो होगा एनोड टू कैथोड एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, एनोड टू कैथोड कहां पे, इन द एक्सटर्नल सर्किट, इन द एक्सटर्नल सर्किट। क्लियर है बेटा। बट अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे तो वहां पे कैसे होता है, वहां पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटर करेंगे थ्रू कैथोड से। ठीक है, एंड लीव बाय द एनोड। तो इलेक्ट्रॉन एंटर्स थ्रू कैथोड। अगर आपने डायग्राम देखा हो अच्छे से, कैथोड एंड लीव बाय एनोड। क्लियर, ये इसका हो गया। अब अगर आप बात करें स्पॉन्टेनिटी की, स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस विच इज रैंडम, जो आपका चलता रहे। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेल रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। इसके अंदर जो सेल रिएक्शन होगी कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप क्विक पॉइंट डाल सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी। अब क्या बोलेंगे, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, और इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस, ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। क्लियर है बेटा।
जो लास्ट रहता है वो रहता है आपका सोल्ट ब्रिज। यस, सोल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड, सोल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड। और इसमें सोल्ट ब्रिज नॉट रिक्वायर्ड, हमने बनाया ही नहीं है सोल्ट ब्रिज डायग्राम में, नॉट रिक्वायर्ड। तो these are the point which differentiate electrochemical cell from electrolytic cell. Okay? And अगर आप एक सेल की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट दे कंटेन कांस्टेंट EMF। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि वो EMF क्या होता है, what is electrode potential, what is standard electrode potential, what is electromotive force, we will discuss in next few classes. Okay? नोट करके लिखेंगे आप, नोट अ सेल, ठीक है, ऑफ कांस्टेंट EMF, EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का कांस्टेंट है तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन में आपका वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल आता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन इज वेस्टर्न, या आपसे एंट्रेंस में पूछ सकते हो बेटा, वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल। क्लियर? नाउ वी विल राइट वन मोर नोट ऑल्सो, नंबर 2, galvanic cell is also called volcanic cell. Galvanic cell is also called volcanic cell. क्लियर है बेटा? आ रहा है समझ में? अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है बेटा? इसको हम थोड़ा डेप्थ में करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स कम्स ऑन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओनली। ठीक है, तो आपको पता है, मैं एक रफली सा डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ये आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया, ये आपने सोल्ट ब्रिज बनाया, ये कैथोड आपके एनोड कैथोड, और आपने इसको वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ये आपका सोल्ट ब्रिज हो गया। तो ये जो सोल्ट ब्रिज का साइन है, हम यहाँ पे कुछ मेटल्स लेके चल रहे हैं। अब आपको पता है ये आपका एनोड है नेगेटिव, ये आपका कैथोड है दैट इज पॉजिटिव। राइट कैथोड मीन्स रिडक्शन, लेफ्ट एनोड मीन्स क्या, ऑक्सीडेशन। मैं इसको आपको बताता हूं, ऑक्सीडेशन वाले के लिए हम एक वर्ड याद कर सकते हैं, लोन। लोन, ओके, लोन मीन्स लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड। ठीक है, एन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, लोन, LOAN, लोन। ठीक है, इसके अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट हो गए। ठीक है, जिंक सल्फेट हो गया, मान लो कोई भी इधर मेटल आयन हो गया। ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स आपने यूज कर लिए। क्लियर है? तो इसी सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको याद रखना है कि जो आपका सोल्ट ब्रिज है उसके लिए आप ऐसे 2 लाइनें बनाएंगे। ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो ये जो पैरेलल लाइंस है ये आपको क्या बताती है, ये आपको बताती है सोल्ट ब्रिज। क्लियर है बेटा? आ रहा है समझ में? अब इसके बाद आप क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। इसके बाद आप यहां से आप एक छोटा सा एरो बनाइए और इसको ऐसे करके यहां पे छोड़ दीजिए। क्लियर? इसका मतलब क्या है, अब जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये आपकी लेफ्ट हो गई, ये आपकी राइट हो गई। ठीक है, राइट स्टैंड फॉर रिडक्शन, लेफ्ट स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। अब आपको याद रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो इधर से इधर जाए। मैंने बताया था कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वो इधर मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, तभी कैथोड को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में?
तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा दीजिए। क्लियर? जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन में आप हाउ यू विल रिप्रेजेंट अ सेल, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपने एक मेटल मान लिया M1, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो मेटल M1 जो है आपका वो सॉलिड है, ठीक है, मतलब मोल्टन स्टेट में। तो ये जो आपका M है, जिसे मान लो आपने Zn ले लिया, तो ये आपका कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Mn, मान लो N प्लस के अंदर, इसने N प्लस इलेक्ट्रॉन निकाले। क्लियर है? तो ये आपका हो गया इस तरीके से। गॉट इट? तो ये आपका एनोड और ऑक्सीडेशन। तो आप इसको, ये आपका एनोड पे था, ये एनोड पे था, और इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो आप इस पे लिख देंगे ऑक्सीडेशन। ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। आ रहा है समझ में बेटा? अब आते हैं आप राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। तो अगर मान लो आपके पास मेटल आपने दूसरा ले लिया, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके पास प्लस चार्ज रहेगा क्योंकि उसका रिडक्शन होगा और वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अब ये आपका एक्वा स्टेट में होगा, मतलब आयंस तो एक्वा स्टेट में ही होंगे। दिस विल कन्वर्टिंग इनटू विच, सॉलिड। ये आपका M2 है। क्लियर है? M2 सॉलिड। और ये जो आपका होगा, ये आपका कैथोड पे डिपोजिट हो रहा होगा, ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ये कैथोड पे डिपोजिट हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये आपका कैथोड आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो ये कैथोड हो गया, और यहां पे आपका आ जाएगा रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एनोड पे आपका मेटल आयन था, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो आयंस बना रहा है। अब ये आयंस में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो जा रहे हैं कैथोड के पास। कैथोड के पास जो Cu2 प्लस आयन होगा या फिर M2 प्लस N प्लस आयन होगा, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वो यहां पे आपका डिपोजिट हो जाएगा, यहां पे। और ये वाली जो रोड होगी वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी, ये आपका मान लो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका रिडक्शन हो रहा है, ये घट रहा है धीरे धीरे और ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो आपने क्या किया, पैटर्न निकाल लिया, मेटल। क्लियर? तो दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा कि व्हाट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। गॉट इट? इसमें आपको बेटा एक थोड़ा सा कंफ्यूजन कहां पर आता है, यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि जो कैथोड है उसका साइन पॉजिटिव क्यों है और जो एनोड है उसका साइन नेगेटिव क्यों है। ठीक है, कहां पे रिएक्शन कौन सा होगा, रिडक्शन कहां होगा, एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट्स है वो कैसे होंगे, इनटू द सेल होगी या फिर आउट ऑफ द सेल होगी, किस इलेक्ट्रोड पे इनटू द सेल होगा, किस इलेक्ट्रोड पे आउट ऑफ द सेल होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टेबल बनाता हूं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि चैप्टर जो है थोड़ा सा आपको मजा भी आएगा करने में और आसान भी है। ठीक है, जस्ट कैथोड एनोड जो आपका 9th चैप्टर था, सॉरी 8th चैप्टर था क्लास 11th के अंदर, वही यहाँ पे कंटिन्यूस आ जाता है। तो आप एक टेबल बनाएंगे छोटी सी, वो टेबल क्या कहती है, एक तरफ तो हम लिख लेते हैं कैथोड और एक तरफ लिख लेते हैं एनोड। ठीक है, ये आपका रहेगा। अब यहां पे सबसे पहला जो हम कॉलम लिखेंगे वो लिखेंगे साइन। ठीक है, तो कैथोड पे कौन सा साइन होता है, कैथोड पे हमारा रहता है पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। ठीक है, एनोड पे कौन सा साइन होता है, नेगेटिव साइन। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव साइन है ये आता कैसे, ये आता है आपका पॉजिटिव साइन ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। और ये जो नेगेटिव साइन है ये कैसे आ रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन के रिलीज से आता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब जो रिएक्शन है, जो नेक्स्ट पॉइंट है, रिएक्शन कैसी हो रही है। ठीक है, रिएक्शन का मतलब आपकी रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो हमें बताना है। तो आपको पता है कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, मैंने अभी आपको बताया है इसके अंदर, यहां पे। ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन, यहां पे रिडक्शन, तो ये रिडक्शन, यहां पे ऑक्सीडेशन, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका। क्लियर? अब ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे कैथोड पे जो आपके मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे होंगे, वो आपके इनटू द सेल होंगे। ठीक है, मतलब सेल के अंदर से होगा। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो Cu2 प्लस ले रहा है, हमने लिखा था यहां पे, आपको याद हो,
Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 प्लस है इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां से आ रहे हैं, जो कैथोड आपको कॉपर आपको यहाँ पे डिपॉजिट मिल रहा है। तो ये जो Cu2 प्लस है वो आपको अंदर की तरफ से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से जो Zn2 प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, Zn2 प्लस प्रोड्यूस कर रहा है वो यहां से आपको मिलेंगे। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे किसके थ्रू, वो आपके मूव करेंगे सोल्ट ब्रिज के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन पढ़ेंगे सोल्ट ब्रिज का क्या है। ठीक है, और बाकी चीजें भी पढ़ेंगे। नाउ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द सेल, इनटू द सेल। ठीक है, और यहां पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सेल, आउट ऑफ द सेल। क्लियर। एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो आपके यहां से आ रहे हैं, यहां से ऐसे। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब इसके साथ साथ अब यहां पे ही कुछ फीचर्स और पढ़ लेते हैं बेटा, लाइक अदर फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, अदर फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो वो अदर फीचर्स आपके क्या हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के। पहला फीचर क्या है बेटा, भाई यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे थोड़ा जगह है। पहला फीचर क्या है, पहला फीचर आपका क्या होगा, देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ हीट, दिस इज द बेस्ट वे, नो इवोल्यूशन ऑफ हीट। ठीक है, आपका इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, गर्म नहीं होगा सेल आपका। उसके बाद आपका जो सॉल्यूशन है वो दोनों तरफ कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। द सॉल्यूशन रिमेन्स, ठीक है, रिमेन्स न्यूट्रल ऑन बोथ साइड्स। क्लियर बेटा। अब एक और लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, वैसे दो काफी हैं। नाउ द रिएक्शन एंड नाउ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी द रिएक्शन एंड नाउ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप आफ्टर सम टाइम, क्योंकि आपका पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, द रिएक्शन एंड नाउ स्टॉप आफ्टर सम टाइम। ठीक है, उसके लिए फिर हमें एक्सटर्नल वोल्टेज लगाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा। नाउ स्टॉप क्या स्टॉप करेगा, सॉरी आई फॉरगेट, स्टॉप इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, यह आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन यहां पे लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। क्लियर है बेटा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है व्हाट इज सेल and electrochemical cell and how it works, what is the difference in between electrochemical cell and the electrolytic cell. Now in next classes we will start with the Daniell cell and Daniell cell के अंदर हम definitions भी करेंगे, उसका डायग्राम देखेंगे कि Daniell cell होता क्या है। बेसिकली हम कर चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको ZnSO4 कॉपर सल्फेट का जो डायग्राम बताया था वो एक तरीके से Daniell cell के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। ठीक है, तो Daniell सेल क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसके अंदर जिंक एंड कॉपर मेटल्स होते हैं। ठीक है, और वो आपके एनोड की तरह काम करेगा, एक कैथोड की तरह काम करेगा। जिंक सल्फेट आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा और कॉपर सल्फेट आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगेन उन दोनों के बीच में आपका एक सोल्ट ब्रिज होगा, दोनों कनेक्ट होंगे एक वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो हम उसकी वर्किंग देखेंगे, फिर हम यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज भी अप्लाई करके देखेंगे कि कब आपका सेल वर्क करेगा, कब आपका सेल वर्क नहीं करेगा, एंड एज वेल एज we will discuss about the salt bridge function. Okay, and we will try to do some questions on salt bridge, and possibly we will derive the Nernst equation also, like what is Nernst equation, how we will derive the Nernst equation. Okay, thank you so much, and start reading this chapter and prepare for your exams. They are coming now, and just go through NCERT and the index questions and the back exercise questions. Thank you so much. All the best.